इंतज़ार साहब को कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारी दोनों लाहौर बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार के यूनिफॉर्मिटी के साथ आज का इजलास और इस सिलसिले को लेके आगे सुप्रीम कोर्ट बार सब बार्स हमारी आगे लेके चल रही हैं। आज बात हो रही है मॉडल टाउन के हवाले से और वकला के ख़िलाफ़। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े आप सब भी जानते बड़े बड़े आए, यहाँ पर शल भी फेंके गए वकला पर सारा कुछ, मगर वो आज किधर हैं? बार ने हमारी ने वहीं रहना होता है। इसमें ना कोई इतनी मायूसी की बात है ना कुछ और है। हज़रत अली का कौल है ना, जब कोई सीट पर बैठता है तो उससे वो एक्सपोज हो जाता है, उस वक़्त उसका तकब्बर या चीज़ें हर महकमे का एक काम होता है। जब हम देखते हैं कि फूड का ये काम है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री का ये काम है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जुडिशरी का क्या काम है। वजारत इंसाफ जो लॉ का है, हर डिपार्टमेंट का काम होता है ना कि सिर्फ जो भी वकील पेश हो उसको झिड़कना। आपका मेन काम तो जस्टिस करना है। हमें बातें की जाती हैं। मैं चैलेंज देता हूँ, एक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, आपके कलमा पढ़ के कुरान पे हाथ हलफ रख के कह दें कि वो लालच और प्रेशर के बगैर काम कर रहे हैं, हमें बताइएगा, हम सब 780 अपने ऊपर लगवा लेंगे। आप पहले अपने आप को ठीक करें। अभी हमारे वीपी साहब कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट करप्शन का गढ़। मैं खुद पिछले साल सदर रहा हूँ। आपने जो तजर्बात किए हैं लाहौर की, आपने तबाही उतार दी है करप्शन से। कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। ये मुझे बताएं, मैं बार प्रेसिडेंट हूँ, प्राइवेट बंदे हमें आगे कह के फलां जज से कोई काम है बता दें। इससे बड़ी करप्शन आपकी क्या है? आप कैमरों पे बैठ के जजिस को देखते हैं। आप ये देखें, आपका काम है फाइलों के साथ इंसाफ करना। आपका ये काम नहीं है कि कोई किसी वकील को डिस्चार्ज करे तो आप जज को चेंज कर दें। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि आज के बाद वकला को रिलीफ कोई ना दे। अप्रैल की बात है, मॉडल टाउन के हवाले से आपको कुछ और एक्सपोज द कर्टेन्स। मुझे जो पिछले साहब थे उन्होंने बुलाया, बड़ी तारीफ़ की और कहते जी मॉडल टाउन चलें, इफ्तिताह करते हैं। अकेले जी 1-to-1 मीटिंग हुई हमारी। मैंने कहा जी ये बात भूल जाएं कि ये काम होगा, ये मेरे होते हुए ये काम नहीं होता। क्योंकि उनके साथ बैठ के ही हमें महसूस होता था कि हम पता नहीं किसनी आला शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं। और उसके बाद मुझे कहते हैं जी कुछ देर के बाद, वो बाकी हमारे भाइयों को भी एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम खुद भी कर सकता हूँ। तो अप्रैल में मैंने क्या किया था कि सर बार को किसी जुडिशरी के किसी चीफ जस्टिस की ज़रूरत नहीं है। बार ने अपने फ़ैसले खुद करने होते हैं, ठीक है। वो जिस तरह रबड़ या चीज़ें होती है ना कि चीज़ों ने अल्टीमेटली अपनी असल सिमत में या चीज़ों में वापस आना है, आना ही है इसने। और इंशाल्लाह इसमें ना कोई मायूसी की बात है ना कुछ और। हाँ, हमें करने की क्या ज़रूरत है, जो मेरी गुजारिशात हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 माह बड़े सुकून से गुजरे और आखिरी दिनों में उन्होंने टाइम वो चूज़ किया जिस तरह इराक़ पर जब अमेरिका ने हमला किया था कि शिफ्ट चेंज हो रही थी। तो इस वक्त मेरी सबसे गुजारिश है कि यूनिफॉर्मिटी हमें ज़रूरत है। देखें, कोई ग्रुप नहीं है, कोई सियासत नहीं है। इस वक्त वकला काज है। पाकिस्तान बार भी हमारी है, पंजाब बार भी हमारी है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी है, लाहौर हाई कोर्ट बार भी हमारी है, लाहौर बार भी हमारी है, वजारत कानून और इंसाफ भी हमारी है, अटॉर्नी जनरल भी हमारे हैं, एडवोकेट जनरल भी हमारे हैं। तो गवर्नमेंट भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। तो हम क्यों नहीं एक पेज पर इकट्ठे होकर, मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा मसला है। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारी जितने हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि और दूसरा मुझे भी यकीन है, आपको भी यकीन है कि ये सब हम सिंसेरिटी के साथ और फेयरनेस के साथ इस काम को आगे लेके चले। जितने मैंने गिनवाए हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ बतौर ज़िम्मेदार कि ये 2-3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। हमें सबसे पहले बजाय कि हम लड़ाइयों की तरफ जाएं, बाकी मामलात की तरफ जाएं। अब सबको मैं भट्टी साहब से भी गुजारिश करूँगा, भट्ट साहब से भी करूँगा, सबको बुलाएं
अगर कोई नहीं आता और इकट्ठे होकर नहीं चलता तो आपको पता चले कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब, मैं खुद इस बार का बेनिफिशरी हूँ, हम सब बेनिफिशरी हैं, जितने भी हम ओहदेदार इलेक्ट होते हैं। आम वकील इसका बेनिफिशरी नहीं, हम बेनिफिशरी। तो हमें पूरी सिंसेरिटी के साथ इन चीज़ों को आगे लेके चलना है और हमारे लीडरान चल भी रहे हैं। मुनीर भट्टी साहब भी 3-4 माह से सफ़र कर रहे हैं, इनकी कैबिनेट भी सफ़र कर रही है, और लकीली हमारे वीसी साहब भी इस वक्त लाहौर के हैं, जो लाहौर के लिए बहुत ही कम होता है। तो इन चीज़ों को सबको लेकर हमें यूनिफॉर्मिटी के साथ आगे लेकर चलने की ज़रूरत है, ताकि ये एग्जेक्टिव इशू भी है, जुडिशल इशू भी है, इन चीज़ों को ताकि हल किया जा सके। और ये मामला, और वकला की बात रही तो हमें एक तो बार काउंसिल्स को ख़ुद भी, हमें अगर कोई हमारा भाई कोई एक्ट करता है उसके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर लेने चाहिए। कोई भी अगर हम एक एग्जॉर्बिटेंट स्टेप लेते हैं ताकि दूसरे इदारों को, उनकी भी, हम भी पिछले साल थे तो उनकी भी शिकायत यही होती थी कि आप लोग खुद कोई एक्शन नहीं लेते। हमें अपनी भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि 780 ये लगा दें। कोई एक केस किसी आप उठा के देख लें कि जिसमें पहले कह भी दिया गया, फिर आपके पैगाम कन्वे किए जाते हैं 780। ये आपका काम है, आपका काम इंसाफ करना है, और आप जो करें ये आपको भुगतना पड़ना है सूनर और लेटर। उसके बाद फिर यही होता है, उसके बाद यही होता है। मैं जब वो अप्रैल की बात सुना रहा था तो मैं चीफ साहब को क्या किया था, मैं क्या इस हद तक ना जाइएगा कि बाद में बार रूम में आपको कोई चाय भी ना पूछे। तो फिर यही हुआ था कि लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी बार ने उन्हें फेयरवेल भी नहीं दिया था। तो इससे बड़ी इंसल्ट की बात कोई नहीं होती कि आप बतौर चीफ जस्टिस सर्व करें और बाद में आपकी बार भी आपके साथ ना हो, आपको सिर्फ अदालत में बैठकर लोगों के साथ सख्ती से बोलना आता है या चीज़ें करनी आती हैं। आप ये देखेंगे वकला की कन्वीनियंस किस चीज़ में है, क्लाइंट की कन्वीनियंस किस चीज़ में है, बार की कन्वीनियंस किस चीज़ में है। तो आप सब भाइयों का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।